आज की वर्कशीट नंबर 66 डेट 17/12/2020। पिछली क्लास में आप लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के रिवीजन किया था। अब आपका सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसमें आपके एक एक प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, आपको इसी तरह से करने हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, जजीद कौन थे? तो जजीद एक मुस्लिम वर्ग के लोगों को यूरोप में कहा जाता था। प्रश्न 2, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 3 और 4, रूस में बड़े किसानों को डैश कहा जाता है। तो डैश क्या कहा जाता है रूस के में बड़े किसानों को? तो कुलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुल। ये आपका इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। फोर्थ प्रश्न है, रूस में निर्वाचित परमार्शी सांसद जिसका गठन 1905 में था, उसका नाम क्या है? उसका नाम आपका रेडिकल रखा गया था। प्रश्न 5 और 6 आपको बुक में स्टालिन का सामूहिकरण और उदारवादी के बारे में आपको एक एक वाक्य लिखना है। प्रश्न 7वां और 8वां आपको सही या गलत बताना है। जैसे कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे, तो ये जवाब आपका सही है। प्रश्न 8, लेनी के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से युद्ध का विरोध कर रहे थे। ये बात आपकी गलत है, क्योंकि लेनी सिर्फ अपने रूस में जो क्रांति हो रही थी उसके खिलाफ थे। प्रश्न 9 और 10 की सही वाक्य को आपको पुनर्लिखना है। रेडिकल ऐसा राष्ट्र चाहता था जिसमें सभी धर्म बराबर का समान या जगह मिले, तो ये आपके उदारवादी चाहते थे। रूढ़िवादी समूह वंश आधारित शासक को अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। ये वह सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारियों की रक्षा के पक्षधर थे। यह भी आपका सही है। प्रश्न 11, इसमें आपके कथन और कारण दिए गए हैं। जैसे कथन ए है कि जार ने 1905 में डूमा के गठन की सहमति दे दी थी। कारण आर, जार अपनी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं चाहता था। तो ये दोनों ही वाक्य सही हैं, लेकिन दूसरा उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। बेटा आपके सपोर्टिंग मटेरियल में आपके एक एक मार्क्स के प्रश्न दिए गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। तो आप लोग अपनी ये वर्कशीट तो करोगे ही, साथ में सपोर्टिंग मटेरियल में जितने भी आपके 1 मार्क्स के दिए हुए चैप्टर 2 के, तो वो आपको करके मुझे वर्कशीट सेंड करनी है। ओके, क्लास इज़ ओवर।